नमस्कार डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम यहाँ पर मौजूद है कुर्ला में। यहाँ पर संविधान बचाओ मंच से हमारे साथ मौजूद है मंशूर शेख जी। संविधान बचाओ मंच के ये प्रेसिडेंट है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने हाल ही में मुंबई ट्रैफिक पुलिस को कुछ कंप्लेंट दी थी। तो क्या क्या कुछ मुद्दा है उनसे ही जानते हैं। बताइए कि क्यों आपने ट्रैफिक पुलिस को कंप्लेंट दी थी और क्या कुछ मुद्दा है? लगातार संविधान बचाओ मंच की टीम लगातार पिछले 4-6 महीनों से ट्रैफिक दफ्तर में, तो आपको कोई भी रिक्शा टैक्सी अवेलेबल नहीं मिलेगी। अगर आपको कहीं भी मीटर से जाना है, बांद्रा, अंधेरी, साकेनाका, कहीं भी आपको डिस्टेंस पे जाना है तो आपको रिक्शा वहाँ से नहीं मिलेगी। और ये लगातार इसकी गुंडागर्दी और मनमानी रिक्शा वालों की, इसके खिलाफ हमने शिकायत की और उनसे दरखास्त की कि इसको किसी भी तरह से हल किया जाए। कई दफ़ा चक्कर लगाने के बाद कुर्ला ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ऊपर तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद उसको और हमने आगे बढ़ाया, उस कंप्लेंट को आगे बढ़ाया लगातार। उसके बाद भी हम लोग उस लगातार मिलते गए। एडिशनल कमिश्नर हैं जो हमारे महेश पाटिल साहब, उनसे मुलाकात की, डीसीपी साहब से मुलाकात की, कुर्ला के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की और उनको यही दरख्वास्त की, यही शिकायत की कि जो कुर्ला के अंदर जो लोग आते हैं बाहर से और जाने के लिए, उनको यहाँ पे कुर्ला में आप कहीं पर भी जाइए, आप रिक्शा रुकाइए। कई माजूर लोग हैं, कई प्रेग्नेंट लेडीज़ को मैंने 1 घंटा देखा हूँ खड़े होते हुए। कई ज़ईफ़ लोग हैं जो ओल्ड एज है, वो भी खड़े रहते हैं। कई ऑफिस वाले लेट होते रहते हैं, लेकिन रिक्शा वाले का बर्ताव इतना खतरनाक है, इतना ह्यूमिलिटेशन का बर्ताव है कि आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो रिक्शा वाले और इस तरह से वो कर रहे हैं। तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि कुर्ला में मीटर से रिक्शा चलना चाहिए। वो सिर्फ शेयरिंग का एक नेक्सेस है, शेयरिंग के उसकी वजह से माफिया है और उस वजह से यहाँ से सिर्फ शेयरिंग के लिए आपको इंसिस्ट किया जाता है कि आप कुर्ला से बीकेसी जाइए, कमानी जाइए। अगर आपको कहीं भी जाना है उसके लिए आपको रिक्शा नहीं मिलती है। हमारी जंग वही है कि हमको आम आदमी के लिए मीटर से रिक्शा कुर्ला स्टेशन से मिलना चाहिए। जी। तो आपने उनके जो है डिपार्टमेंट है ट्रैफिक पुलिस के, वहाँ पे ऊपर तक आपने कंप्लेंट की है अपनी, तो उनके तरफ से क्या आपको रिप्लाई आया है वो बताइए कि क्या प्रतिक्रिया वहाँ से आई है? नहीं, लिखित में कोई रिप्लाई नहीं आया है। जैसा कि अभी स्क्रीन पे मैं आपको कंप्लेंट भी दिखा सकता हूँ। आप देखिए, लिखित में कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने अपने नीचे अधिकारियों को इंस्ट्रक्ट किया है और कुछ ज़मीन पे कार्रवाई होते हुए दिखना चाहिए। जी। हमारा मुद्दा सिर्फ यही है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, एक रिपोर्ट जर्नलिस्ट पत्रकार वरुण सिंह जी, वो कुर्ला से बीकेसी जाने के लिए रिक्शा मांगी, रिक्शा कहीं मिली नहीं। फिर कांस्टेबल को उन्होंने इंसिस्ट किया कि हमें रिक्शा को दिलाइए, तो कांस्टेबल उल्टा उनके ऊपर उनसे दुर्व्यवहार किया और आज कांस्टेबल ने उनको मारने तक की वहाँ पे कोशिश की और कांस्टेबल पे एक एफआईआर तक रजिस्टर्ड, में मुझे जानकारी है कि एफआईआर तक रजिस्टर्ड हो चुकी। जी। तो ये जो हालात इस तरह से कुर्ला के बने हैं, ये कुंडला में रिक्शा वालों की गुंडागर्दी, मनमानी कब तक चलेगी और कब लोगों को राहत मिलने का काम होगा? जी। तो ये जो मीटर से जो रिक्शा चलती है वो तो पूरे मुंबई में ही चल रही है, लेकिन फिर कुर्ला में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? तो इसके खिलाफ मतलब आपके साथ और भी जनता आई है या नहीं आई है आपका साथ देने के लिए, वो बताइए? नहीं, नहीं, कई लोग हैं, हज़ारों सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ हो रही है और जिन लोगों को जी। इंसाफ नहीं मिल रहा है, रिक्शा भी नहीं मिल रहा है वहाँ से। जी। अगर आप वहाँ पे जाएँगे, आप खुद देखेंगे, तो आप खाली वहाँ पे आके 2 मिनट आप वहाँ पे कवर कीजिए, आपको पता चलेगा कितने लोग हैं जो रिक्शा वहाँ से अवेलेबल नहीं होती है और नहीं उसके मतलब लोग, मतलब अब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को वहाँ रिक्शा के लिए। और यही जब हमने आला अधिकारियों से बात उठाई, तो इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी 17 अक्टूबर को जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक के जो है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है कि मुंबई ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कि 178 की कार्रवाई, अगर कोई भी रिक्शा या टैक्सी चालक आपको नहीं बिठाता है तो उस पे 178 की कार्रवाई कीजिए। ये एक बहुत बड़ी राहत है मुंबईकरों के लिए। मैं तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि तमाम लोगों की कोशिशें, जो हमारी कंप्लेंट थी उसके एवज़ में एक बहुत बड़ा फैसला आया है कि 178 का सर्कुलर जारी हुआ है एडिशनल अपना सॉरी जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के माध्यम से ट्रैफिक के। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी रिक्शा या टैक्सी चालक आप बैठते हैं और आपको नहीं लेके जाता है, भाड़ा रिफ्यूज़ करता है, तो उस पे मुंबई पुलिस 178 की तहत कार्रवाई करेगी। और मेरी तमाम मुंबईकरों से एक अपील है कि आप लोग कहीं पर भी अगर रिक्शा टैक्सी के अंदर बैठते हैं और वो भाड़ा नहीं लेके जाता है, रिफ्यूज़ करता है, आपको इनकार करता है, तो आप रिक्शा से मेहरबानी करके मत उतरिए। थोड़ी हिम्मत कीजिए, थोड़ी हिम्मत से आप लोग 100 पे कॉल करके पुलिस को बुलाइए वहाँ पे, या तो उनको रिक्शा या टैक्सी चालक को पुलिस स्टेशन तक लेके जाइए और उन पे वो 178 की कार्रवाई केस बनाने का काम कीजिए। इससे ही आपके हालात सुधरेंगे और हमको मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अच्छा, संविधान बचाओ मंच की ओर से अभी आगे आप लोगों ने क्या कदम उठाने का सोचा है वो नहीं, बताइए? हम लोग तो आगे भी, अगर ये हालात नहीं सुधरेंगे, जैसा अभी कि मुझे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने कहा है कि हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे, रिक्शा यूनियंस जी। वालों ने भी आगे कहा है कि हम लोग उसको सुधार लाने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड पे जी। आपको दिखाई देगा 2-4 दिनों में। तो हम लोग भी देखेंगे, अगर वो सुधार लाने की कोशिश होती है और ग्राउंड पर उसके हालात सुधरते हैं, मीटर से लोगों को रिक्शा मिलती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो हालात नहीं होते तो फिर हम लोग इस आंदोलन को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसको एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में
पेश करेंगे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के खिलाफ में। और जुडिशरी से अपना इंस्टीट्यूशन से जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट उनसे भी जो सहायता होती है, हमारी शिकायत वहाँ तक भी लेके जाएंगे और लोगों का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे अगर लोगों को राहत नहीं मिलती है तब। तो सुना आपने, हमने अभी बातचीत की संविधान बचाओ मंच के प्रेसिडेंट मंशूर शेख जी से। उनके क्या कुछ मुद्दे थे और किस बारे में उनकी कंप्लेंट थी। उनकी कंप्लेंट थी रिक्शा चालकों के बारे में जो नज़दीक के भाड़े लेने के लिए मना कर देते हैं और साथ ही साथ मीटर से जाने के लिए भी साफ साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। इस सिलसिले में मंशूर शेख जी ने कंप्लेंट किया था मुंबई ट्रैफिक पुलिस को और मुंबई ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर से यह निर्देश भी जारी हुआ है कि यदि कोई भी रिक्शा चालक अगर आपको किसी भी भाड़े के लिए मना करे, कहीं पे भी जाने के लिए मना करे, तो आप डायरेक्ट उन पर 178 का केस दर्ज कर सकते हैं। कैमरामैन हर्षद कामले के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।